रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद की गोल्डन जुबली तकरीब का इफ्तिताह किया। कुकटपल्ली में वाक़ इसके कैंपस में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी ने कई इंजीनियरों को पैदा किया जिन्होंने न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और मादर जामिया के नाम को रोशन किया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर के नरसिम्हा रेड्डी ने सदारत की और यूनिवर्सिटी की 50 साल सरगर्मियों पर रोशनी डाली। कोविड-19 के चलते इस तकरीब में सिर्फ मदोइन को ही शिरकत की इजाजत दी गई थी और तमाम शुरा ने मास्क पहनते हुए कोविड-19 कवायद की पाबंदी की। रियासती हुकूमत ने दलित बंधु स्कीम पर अमल दरामद के लिए मजीद गाइडलाइंस जारी किए। सेक्रेटरी महकमे फाइनेंस राहुल बूजा के मुताबिक हर खानदान को एक यूनिट तस्वुर किया जाएगा। दलित बंधु स्कीम की रकम के वसूल के लिए एक अलहदा बैंक खाता खोलना होगा और यह रकम मुख्तलिफ मरहलों में तकसीम की जाएगी। जिला कलेक्टर करीमनगर को हुजूराबाद को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस हल्के में स्कीम शुरू करने की इजाजत दी गई है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि चीफ मिनिस्टर ने गुज़श्ता अगस्त में इस स्कीम का अलामती तौर पर आगाज किया था। बदकम्मा फेस्टिवल के पेश नजर रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने आज राजभवन के खातून स्टाफ अरकान में साड़ियाँ तकसीम की। उन्होंने कहा कि बदकम्मा फेस्टिवल को जो तेलंगाना तहजीब का एक हिस्सा है, न सिर्फ रियासत बल्कि बैरूनी ममालिक में भी तेलंगाना की खवातीन बड़े जोश व खरोश के साथ मना रही हैं। उन्होंने तेलंगाना की खवातीन को बदकम्मा फेस्टिवल की पेशगी मुबारकबाद दी। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने जारिया साल 318 करोड़ रुपए के मसारिफ से 8 लाख साड़ियाँ खवातीन में तकसीम करने का मनसूबा बनाया है। बीजेपी की रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने अपनी महासंग्राम यात्रा के अख्ताम पर इतवार की सुबह तारीखी चारमीनार के दामन में वाक़े भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा की। इस मौके पर उनके हमरा बीजेपी के कई सरकर्दा कायदीन भी थे। हैरत की बात है कि पुलिस की मौजूदगी में चारमीनार के पास चंद बच्चों और बड़ों ने लठबाजी का बरसरेआम मुजाहरा किया और इस तरह एक तमाशा कर डाला। सवाल यह है कि आखिर इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच को उनके अज़ाइम की पहले ही से जानकारी क्यों नहीं हुई और चारमीनार पुलिस का अमला क्यों खामोश था। लठबाजी के मुजाहरे का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी की ऐसी हरकतों पर अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी इस तरह की हरकतों से क्या पैगाम देना चाहती है। तहरीक मुस्लिम शब्बान ने मुख्तलिफ इस्लामी तंजीमों और उलमा मशाखिन का एक इजलास तलब किया, जिसमें मुबल्लिग इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज किया गया। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो मौलाना कलीम सिद्दीकी को फौरी रिहा करे। इजलास में आसाम में मुस्लिम इलाकों में जारी इंतजामी कार्रवाई की भी मजम्मत की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए सदर मुस्लिम शब्बान मुश्ताक मलिक ने कहा कि हुकूमत मुसलमानों और उनके हुकूक की तायद करने वालों को हिरासा कर रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में खौफ व हिरास का माहौल पैदा किया जा रहा है, इससे मुसलमानों को बाहर निकालने की जरूरत है। हैदराबाद की मेयर जी विजय लक्ष्मी ने हैदराबाद अग्रवाल ग्रीन महोत्सव के सिलसिले में गो ग्रीन गो करुणा के पोस्टरों के साथ निकाली गई रैली को हरी झंडी दिखाई। अग्रवाल समाज ने हरितारम प्रोग्राम के लिए माली इमदाद का भी पेशकश किया, इस पर मेयर ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया। मेयर ने अग्रवाल समाज से कहा कि वो इतवार को कुछ वक्त निकाल कर पौधे लगाएं और उनकी निगहदाश्त का काम भी करें। मिनाज इंटरफेथ वेलफेयर फाउंडेशन ने गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। यह एम्बुलेंस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लैस है और शहर के किसी भी दवाखाने को मरीज को ले जाने के लिए दस्तयाब रहेगी। डॉक्टर खिजर जुनेदी ने एक तकरीब में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद शफी ने बताया कि ऐसी सर्विस मुस्तकबिल करीब में अजला के लिए भी शुरू करने की तजवीज़ है। सुलेमान नगर में कचरे के अंबार की शिकायत से मुतालिक वीडियो वायरल होने के बाद असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिस इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग ने कॉर्पोरेटर नवाजुद्दीन के हमरा इस इलाके का दौरा किया। उनके हमरा जीएसएमसी के अहदेदार भी थे। अहमद बेग ने कहा कि कुछ रेखाती काम जारी हैं, इसकी वजह से साफ सफाई में लापरवाही हुई है, लेकिन वो उसका इजाला करने के लिए अहदेदारों को मुतवज्जो कर चुके। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कल एलबी नगर चौराहे के पास पुलिस के लाठीचार्ज में जख्मी एनएसयूआई के सदर बी वेंकट राव की इयादत की, जो खानगी दवाखाने में जेर इलाज हैं। उनके हमरा साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर भी थे। मीडिया से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने पुरअमन एहतजाजों पर पुलिस की बर्बरियत की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पुलिस हुकूमत के हाथों खिलौना बनी हुई है और अपने हुदूद से तजावुज कर जा रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों के मुतालबात को तस्लीम करने के बजाय हुकूमत उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान जामिया उस्मानिया के हॉस्टल में तलबा ने सायरन बजाओ रैली के मौके पर एनएसयूआई यूथ कांग्रेस कायदीन के अलावा इसमें हिस्सा लेने वाले तलबा पर पुलिस की बर्बरियत की मजम्मत की। उन्होंने हॉस्टल के अहाते में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर के टी रामाराव के तस्वीर को नजर आतिश भी किया। रज़ाकाराना तंजीमों
सपोर्ट फॉर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की तरफ से 52 पोस्ट ग्रेजुएट तलबा को 16 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी गई। इस सिलसिले में मुनक़िदा एक तकरीब में सपोर्ट फॉर एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद मजहर हुसैनी और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के मुश्तबा हसन अस्करी ने बताया कि स्कॉलरशिप हासिल करने वालों में MBBS के 12, PhD के 13 और 27 पोस्ट ग्रेजुएट तलबा शामिल हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में लायंस क्लब के ज़ेर-ए-तमाम टैंक बंड पर बदकामा पॉइंट से होटल मैरियट तक 1 किलोमीटर तवील तिरंगा रैली मुनज़्ज़म की गई। 200 से ज्यादा अफराद ने इसमें हिस्सा लिया। संडे फंडे के प्रोग्राम के दौरान पहले से ही यहाँ जश्न। सैदाबाद के सिंगारेड्डी कॉलोनी में जहां गुज़श्ता माह एक 6 साला लड़की की असमत रेजी और कत्ल का वाक़या पेश आया था, पुलिस ईस्ट जोन ने कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन रमेश की निगरानी में चलाई गई इस मुहिम के दौरान गांजे के कारोबार में मुलविस 100 अफराद की निशानदेही की गई और इनमें से 20 को पाबंद मसलका किया गया। पुलिस का कहना है कि मंशियात और शराब के खुलेआम फरोख्त होने की वजह से इस इलाके में गैर कानूनी और मुजरिमाना सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। पुलिस छतरी नाका ने इंस्पेक्टर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की क़यादत में छतरी नाका चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी की मुहिम चलाई। इसके दौरान बिना दस्तावेजात की गाड़ियों और बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों के अलावा ट्रिपल राइडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मगरबी बंगाल में 3 असम्बली हल्कों में हुए ज़िमनी चुनाव में बरसे इक़्तिदार तृणमूल कांग्रेस ने शानदार कामयाबी दर्ज करते हुए बीजेपी को एक बार फिर पछाड़ दिया है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भवानीपुर से 58,000 वोटों की भारी अक्सरियत से मुंतखब हो गयी। उन्होंने बीजेपी की प्रियंका तिब्रवाल को हरा दिया। वाज़ेह है कि अप्रैल में हुए इंतखाबात में ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी और उन्हें अंदरून 6 माह किसी भी हल्के से इंतखाब में कामयाब होना जरूरी था। अपनी कामयाबी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने भवानीपुर हल्के के अवाम से ज़ाहिर तशक्कुर किया और कहा कि उन्हें नंदीग्राम में एक साजिश के जरिए हरवाया गया था। भवानीपुर के अवाम ने उसका बदला ले लिया है। जिले मुर्शिदाबाद के 2 असम्बली हल्कों शमशेरगंज और जंगीपुर में भी हुए ज़िमनी चुनाव में टीएमसी के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल कर ली। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने मशहूर फिल्म अदाकार शाहरुख खान के बड़े फर्जंद आर्यन खान को मंशियात रैकेट चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि हफ्ते को ब्यूरो के हुक्काम ने मुंबई के साहिल पर एक कश्ती में जहां रेप पार्टी जारी थी धावा करते हुए 8 अफराद को हिरासत में ले लिया था। उनके दीगर 2 साथियों का तिबी मायना भी करवाया गया। फिल्म अदाकार शाहरुख खान मशहूर वकील सतीश मनीष शिंदे और मजिद मेमन के हमरा किला की कोर्ट को पहुंच गए, जहां मुलजिमीन को पेश किया जाने वाला है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 22,842 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर होने की इत्तलात मिली है। वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 244 नई अमवात हुई हैं। कल हफ्ते को एक ही दिन में 12,65,774 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए, जबकि 73,76,000 अफराद ने कोविड-19 के टीके लिए। इसके बाद अब पूरे मुल्क में टीके लेने वालों की जुमला तादाद 90 करोड़ हो चुकी है।